बारी आ गई है एक और फास्टर फिंगर फर्स्ट की। 4 जितने खिलाड़ी बचे हैं उन सबको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए ये मौका आपके जीवन में सिर्फ एक ही बार आता है, इसलिए बहुत ही ध्यान से अपने उत्तर दीजिएगा। ओके, रेडी? फास्टर फिंगर फर्स्ट, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या एक प्रकार के प्रश्न को दर्शाता है जहां आपको कई विकल्पों में से एक सही उत्तर चुनना होता है? Which of these describes a kind of question where you have to select one correct answer from many options? Understood? और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। A. MCQ, B. SOS, C. BOM या D. LOL? MCQ, SOS, BOM, LOL। समय समाप्त हो गया है। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब देखते हैं ए में किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। वाह क्या बात है, सभी ने सही जवाब दिया। और सबसे कम समय काशवी शर्मा 0.80 सेकंड। ऑलराइट, तो लीडर बोर्ड पे स्थिति बनती है कि काशवी नंबर 1 स्थान पर आ गए लीडर बोर्ड में। अब आएगा दूसरा प्रश्न। रेडी? दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आमतौर पर इनमें से किस फूल की चौड़ाई सबसे अधिक होती है? Usually, which of these flowers grows to have the largest diameter? और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। ए सूरजमुखी, बी रजनीगंधा, सी चमेली या डी गेंदा? Is it the sunflower, the tuberose, jasmine और marigold? समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है सनफ्लावर, सूरजमुखी। सनफ्लावर का जो डायमीटर होता है फूल का वो सबसे बड़ा होता है। अब देखते हैं ए में किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। सभी ने सही जवाब दिया और सबसे सही जवाब काशवी अगेन, काशवी शर्मा 1.64। तो काशवी नंबर 1 स्थान पर थी और अभी भी नंबर 1 स्थान पर है काशवी शर्मा जी। अब आएगा तीसरा प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट्स? तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इटली का नेतृत्व किया था? Who among these led Italy during the Second World War? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। A. Adolf Hitler, B. Benito Mussolini, C. Winston Churchill, D. Joseph Stalin? समय समाप्त हो गया है। सही उत्तर क्या होना चाहिए? B. Benito Mussolini। द्वितीय युद्ध में इटली के थे ये, उन्होंने लीड किया था। और अब देखते हैं बी में किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। किसी ने सही जवाब नहीं दिया। तो लीडर बोर्ड पे स्थिति बनती है कि काशवी जीत गई। काशवी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में पता ही नहीं था किसी को। तो देखिए समझो हमारे सामने काशवी शर्मा जी आ गई हैं। ये 9वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रही हैं। इंदौर मध्य प्रदेश से आ रही हैं। कंपेनियन के रूप में आप किसे लाई हैं? आपने शायद माता पिता को लाई हैं आप साथ में? सर पापा को, दादी को और बुआ। ओह, पापा को और दादी को और बुआ को भी लाए हैं। बहुत बहुत स्वागत आप तीनों का हमारे इस कार्यक्रम में। एक हमने रिपोर्ट कार्ड में चीज देखी थी आपकी कि आपको रिडल्स बहुत पसंद है। क्यों? सर ऐसे मतलब जब भी वो आते हैं तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है उनको सॉल्व करके, मतलब आंसर सोचने के लिए, तो मजा आता है उनमें, थोड़ा ब्रेन रैकिंग होता है। सर मेरे पास भी आपके लिए रिडल्स हैं। तो आप क्या पूछेंगे अभी हमसे? हाँ सर। अच्छा, आसान से पूछिएगा ताकि हम क्या है, जनता के सामने बैठे ना, बुरा नहीं लगना चाहिए और सब लोग देख भी रहे हैं। हाँ आप लोग हैं ना? हाँ थैंक यू। अच्छा लिख के लाई हैं? हाँ सर। भगवान बचाए। तो सर आपकी पहली रिडल है कि ऐसी कौन सी चीज है जिसे आगे से भगवान ने बनाया है और पीछे से इंसान ने? आगे से भगवान ने बनाया है और पीछे से इंसान ने।
समझ गया। हाँ जी सर। घोड़ा गाड़ी बैलगाड़ी। या बैलगाड़ी? वेरी गुड सर। हाँ। बैल को भगवान ने बनाया है, गाड़ी को इंसान ने बनाया है। वाह सर। आगे भगवान पीछे इंसान। गुड वन। सर आज सेकंड घर जाकर के मैं इधर टेस्ट करूंगा अपने घर वालों के। ओके नेक्स्ट। Who has many words but does not speak? Has many words but ये हमको नहीं मालूम। It's a book. A book. A book हाँ, has many words but does does not not speak. speak. But मैडम, हाँ जी सर। आजकल ऑडियो बुक भी निकल गया है। Am I right or not? Yo baby. All right, next question. सर यदि 5 खरगोश 5 मिनट में 5 सेब खाते हैं तो 10 खरगोश 10 मिनट में कितने सेब खाएंगे? 5 खरगोश 5 मिनट में 5 खाते हैं तो 10 20 खाएंगे। हाँ हाँ सही है। सही है। ये सारी बच्चा जरूरत है। सर कैसे? हैं? लॉजिक। लॉजिक तो ये है कि 10 और 10 20 होते हैं और क्या। 1 मिनट में 1 खरगोश 1 सेब खाता है, 5 मिनट में 5 खरगोश 5 सेब खा रहे हैं, तो 2 मिनट में ओहो। 2 खाएंगे ना, तो 5 मिनट में 5 खरगोश। अच्छा मैं 10 और 10 को जोड़ के बोल रहा था। ओके सर लास्ट। एक और है। हाँ सर लास्ट। चींटी के आगे 2 चींटी, चींटी के पीछे 2 चींटी, बताओ कितनी चींटी? चींटी के आगे 2 चींटी, चींटी, चींटी के पीछे 2 चींटी, बताओ कितनी चींटी? चींटी के आगे 2 चींटी, चींटी के पीछे 2 चींटी। हाँ जी। और चींटी तो वही है, तो 3 ही हुए ना, है कि नहीं? 3 सही है कि नहीं? सही है। अरे सर हम बहुत अच्छे हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके ऑलराइट काशी, हाँ जी। अब आएगा 11वां प्रश्न। एक लाइफलाइन, वीडियो कॉल एन एक्सपर्ट, वो अभी भी बाकी है। 6,40,000 पॉइंट जीतने के लिए इस अगले प्रश्न का उत्तर दीजिए। काशवी जी ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। इनमें से कौन सा शब्द मुगल अधिकारियों को दिए जाने वाले भूमि अनुदान से संबंधित है जिसका राजस्व वो रख सकते थे? Which of these terms refers to land grants given to Mughal officers, the revenue of which they could keep? जी। ऑप्शन सुनिए। ए जागीर, बी सल्तनत, सी दीन इलाही, डी मंडपा या मंडप। सर दिन इलाही, दिन ई इलाही लग रहा है मुझे। सर रेवेन्यू मतलब टैक्स होता है ना, तो टैक्स कलेक्टर्स जो रहते थे वो खुद के पास रख लेते थे, मतलब सब मुगल अधिकारी खुद ही मतलब जिसका राजस्व रख सकते थे। मंडप। लैंड ग्रांट की बात हो रही है, हाँ सर। और अगर आप श्योर ना हो तो आपके पास अभी भी एक बची हुई लाइफलाइन। सर मेरे को सी ही लग रहा है, दिन इलाही। सर लाइफलाइन। लाइफलाइन लेंगी? ऑलराइट, आखिरी लाइफलाइन, वीडियो कॉल दी एक्सपर्ट लेना चाह रहे हैं काशवी जी, इसको अंकित कर दिया जाए। और हमारे जो एक्सपर्ट हैं कर्नल वेम्बू शंकर जी, प्रकट होइए हमारे सामने और मदद कीजिए काशवी की। कर्नल वेम्बू शंकर, एक्स आर्मी ऑफिसर। कर्नल
कर्नल साहब नमस्कार एक बार फिर और स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। पहले मत जाए कर्नल रजनीशंकर जी के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो उनकी आवाज में एक प्रश्न आएगा और उसके 4 ऑप्शंस हैं और आपको बताना है विद इन 60 सेकेंड्स। तो अगली आवाज होगी काशवी की। काशवी आपका समय शुरू होता है अब। Which of these terms refers to land grants given to Mughal officers, the revenue of which they could keep? Option A Jagir, Option B Sultanate, Option C Din-e-Ilahi, Option D Mandap. ओके, ये काफ़ी मैं हिस्ट्री पढ़ता हूँ तो मुझे इसमें इंटरेस्ट है। तो दिन इलाही तो एक रिलीजन हो गया जो अकबर ने शुरू किया था। मंडपत माने जैसे मंडप होता है, और सल्तनत उनको बोलते हैं क्योंकि सुल्तान से रहता है। उसका आंसर एक्चुअली जागीर, उसी से वो वर्ड आता जागीरदार। तो आप निश्चिंत रहिए और जागीर ए चूज कीजिए। Thank you, sir. Sir, please lock option A Jagir. ए पे थारा लगाया जाए जागीर पे। बिल्कुल सही जवाब दिया है। जिसे ये जागीर दी जाती थी उसे जागीरदार कहते थे, जो कर्नल साहब ने बताया अभी। ये दिल्ली सल्तनत के समय से शुरू की गई प्रथा थी जो मुगल साम्राज्य के समाप्त होने के बाद भी ये अभी तक जारी रही। जागीरदार।